हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज गोटे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आमर अच्छे पढ़ार जोटा कि रोचे आमर परमाणु एवं अणु रसायन विज्ञान भितर जाउची। रसायन विज्ञान तुम जोटा रोचे भौतिक विज्ञान तार दुटा पार्ट आम जाने रसायन विज्ञान एवं फिजिकल साइंस आम जोटा फिजिक्स रोचे पदार्थ विज्ञान। तो रसायन विज्ञान भितर जीव परमाणु एवं अणु सो ता विषय गोटे आइडिया आमको मिल। तुम जो देख पुरातन जुगे कौन होता भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक माने पदार्थर अजଣା रूप संबंध में जानापी आग्रह प्रकाश कर जमती कि डाण पटे जार फटो देख पार्छ महर्षि कणाद से तो बहुत पुराना लोक से कौन करते परिकल्पना करते जे पदार्थ को विभाजन कले शेष जो क्षुद्रतम कणिका को आउ विभाजन करने संभव हो ना ताको आम परमाणु कहवा परम युक्त अणु माने परमाणु। तो भांगी भांगी गोटे चक खंड नहीं पार चक खंड को भांगी 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 लास्ट जो गुंड मिल जोटा को तुम्हें सहज भांगी पारन से समय से विषयटा भाई जोटा को आमु भांगी पारि ना सब छोट पार्टिकल जोटा रहा आम कहवा परमाणु बोलिका। तो कणा देते परमाणु ना देते कात्यायन थे भारतर से कहते यही क्षुद्र कणिका गुड़िक साधारणतः सम्मिलित भाव में रही अनेक प्रकार पदार्थ गठन करते छोट छोट पार्ट मिसिक गोटे बड़ पदार्थ गठन कर डेमोक्रिटस एवं लिप्सिपस जो माने रहउचंती लिप्सिपस पाटरे बसुन टिके सहजरे ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस आम जाने सो से पंचम शताब्दी माने ख्रीष्टपूर्व माने अराउंड 500 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी प्रस्ताव देते पदार्थ गुड़िक क्षुद्र एवं अविभाज्य कणिका गुड़िक नहीं गठित एवं एटा से आटम बोली कहते जो नाटा को आम एबे भी व्यवहार करछे आटम बा जार अर्थ थिला अविभाज्य जोटा को भाग करहब ना। तो एगुड़ाक इतिहास बर्तमान पर्यंत आम देखी आसले जोगुड़ाक तो ता विषय थिला किंतु अष्टादश शताब्दी शेष भाग में जड़े साइंटिस्ट बाहर ना है एंटोइन लावोइसियर ये डाण पटे जार फोटो देख पार्छ से वस्तुत्व संरक्षण नियम प्रतिपादन कले एवं ये जो वस्तुत्व संरक्षण नियम प्रतिपादन कले ता सहित से रसायन विज्ञान भित्ति स्थापन करथिले। तेणु या तुम मन रख जो आम कहे रसायन विज्ञान जो गोटे केमिस्ट्री एज ए फील्ड ऑफ साइंस गोटे विज्ञान गोटे पार्ट हिसाब से जो आम परिगणित करने आरंभ कले तो तार भित्तिभूमि वैज्ञानिक जनक स्थापन करथिले। एवं आउ जड़े जेएल प्राउस्ट से देते स्थिरानुपात नियम से दुटा को आम डिटेल पढ़ा। तो फास्ट आम देती वस्तुत्व संरक्षण नियम। वस्तुत्व संरक्षण नियम कौन रोचे ना तुम्हें गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया देख वस्तुत्वर ना सृष्टि होची ना विनाश होची माने रासायनिक परिवर्तन करने पूर्वर जी वस्तुत्व थाए तार जो प्रतिकारक गुड़िक थे तुम्हें तो पढ़ो दशम श्रेणी पढ़ो प्रतिकारक कौन उत्पाद कौन बट एवं जानी था कि जो आम गोटे समीकरण लिखुचे रासायनिक समीकरण लिखुचे तो तार बाँ पटे जो गुड़ा था प्रतिकारक कही थाए तार डाहाण पटे जो गुड़ा था मैंने सपोज एमती देखी दियो मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन एटा होची एमजीओ तैयारी कले तो यही दुटा को आम कहे प्रतिकारक एटा कहे आम उत्पाद ठीक अच्छे। तो ये जो प्रतिकारक रोचंती एमानकर तुम्हें वस्तुत्व बाहर कर उत्पादर तुम्हें वस्तुत्व बाहर कर आ दुईटा को जो कंपेयर कर दुईटा सामान ही बाहर। तो ये जो गोटे नियम ये नियमटा किए देते ये एंटोइन लावोइसियर देते से गोटे एक्सपेरिमेंट तुम बही रे देछि तुम्हें देखिपर बही रे तुम स्कूल डिटेल रे देखई पारे जो माने परीक्षाटा करके देखई पारे सोडियम सल्फेट निगला ता सहित बेरियम क्लोराइड द्रवण निगला ताको गोटे कोनिकल फ्लास्क रहे ये देखिपारे गोटे कोनिकल फ्लास्क तो सोडियम सल्फेट आउ ता सहित बेरियम क्लोराइड निगला एवं दुईटा को मिसागला मिसाया पूर्वर आम टोटाल ये जो सिस्टम देखुच ये टोटाल सिस्टम देखुच यार वस्तुत्व मपा होता रिएक्शन टा घटला माने जो परीक्षण होची एटा सरला जो उत्पाद बाहर जीव गोटे अवक्षेप सृष्टि हम ये लिखाई एक्सपेरिमेंट लास्ट को देखियो धला रंगर बेरियम सल्फेट अवक्षेप सृष्टि हुए
तो ये अवक्षेप सृष्टि होला परे आमे कहि परिए कि रासायनिक परिवर्तन घटी जाइछि एवं ता परे जेतळे आमे वस्तुत्वर मापिया को जाउछे टोटल ए सिस्टम रा वस्तुत्व मापिया को जाउछे तो कोनोसी पार्थक्य हमको देखा जाउछि नाही। तो प्रतिक्रिया पूर्वरु एवं परे समस्त व्यवस्थार ओजन नेले कोनोसी पार्थक्य हमको देखा जाउ नाही। ता माने कोन जानले कि वस्तुत्वटा समान रहउछि प्रतिक्रिया पूर्वरु जतिक थिला परे मध्ये सेतिक रहिला। तो सेटा थिला हमर वस्तुत्व संरक्षण नियम। तापर आसिला स्थिर अनुपात नियम माने एक रासायनिक यौगिक रे मौलिक गुड़िक सर्वदा एक निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रे रही थाए जोड़ा लिखा है देख निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रे रही थांती एक निर्दिष्ट अनुपात नियम मध्य कुआ जाए बा स्थिर अनुपात नियम आमे कहूचे माने जेमति देख एग्जांपल देछि जल जल को तुमे कोन लिखछो H2O वर्तमान पर्यंत सपोज तुमे जानि ना कि वस्तुत्व केते हाइड्रोजन रो वस्तुत्व केते ऑक्सीजन रो वस्तुत्व केते तुमे जानि ना। तो जेहेतु जानि ना तमे एबे खाली जानिथा कि याद रे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन सर्वदा 1:8 एटा तांकर वस्तुत्व अनुपात रहिता सब बेले। तो H2O रे सब बेले तुमे हाइड्रोजन रो एवं ऑक्सीजन रो तुमे जदि वस्तुत्व अनुपात देखियो सेटा केते रहइबो 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड से 3:8 रे थांती। ओके एवडा केमिति बाहरला आमे जेतले चैप्टर एंड रे देखिदवा समस्त वस्तुत्व विषय हमको आईडिया मिल जिवो। वस्तुत्व विषय ए चैप्टर एंड रे तुम पाइबोनी आउ दीटा चैप्टर गला परे वस्तुत्व विषय टिके भल से जानि परिबो। बट एबे जानिता कि वस्तुत्वर अनुपात सर्वदा 3:8 थाए का केस रे ना कार्बन डाइऑक्साइड केस रे। माने कोन ना कोनोसी को यौगिक पदार्थ तुम्हें प्रस्तुत करो लैबोरेटरी प्रस्तुत करो किंबा कोनोसी उत्सर तुम आण सब बेले से मौलिक गुड़िक सर्वदा एक निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रे थिबे। माने कोन पानी H2 आमे जोटा शुद्ध जल कहूचे शुद्ध जल इधर तुम्हें तैयारी करि पारो लैबोरेटरी तैयारी करि पारो बा शुद्ध जल तुमको सपोज मिलुची झरणा रो एग्जांपल दोची एटा रियल केस नो झरणा रो हमको खनिज लवण वाला जल मिलता है। बट मु कहूची कि सपोज झरणा जो जलटा मिलुची तादरे कोनोसी आउ अपद्रव मिसी नाही तो प्योर H2O फॉर्म रे अछि। तो सेठु तुमे पानी आनले हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात तुमको सब बेले 1:8 मिलिबो लैबोरेटरी तैयारी करले भी 1:8 तुमको मिलिबो। तो एटा हला स्थिर अनुपात नियम। या विषय तुम बही रे एक्सपेरिमेंट किछि देइथिबो तुमे सेटा पढिबो बा स्कूल रे बा जोटी तुमे पढुथो सेठी तुमको एक्सपेरिमेंट करिकि देखै परिबे। वर्तमान ये जो पदार्थर गठन रोचे से विषय बहुत वैज्ञानिक चेष्टा करछंती समय समय रे किछि तत्व दवा पाइंगा। तो सबुठ फास्ट अटेम्प्ट जे नैथिले तांको ना हला वैज्ञानिक जॉन डाल्टन से 1808 मसिया रे आज ठारो प्राय 218 वर्ष तले से पदार्थर गठन संबंध रे गोटे तत्व उपस्थापन करथिले। कोन तांको तत्वर मुख्य स्वीकार्य गुडी थिला से गुडी देखिया गोटी गोटी करी फास्ट तांकर स्वीकार्य कौन थिला ना पदार्थ अनेक गुड़िए अति क्षुद्र कणिका द्वारा गठित जहाँ को आमे परमाणु बोली कहि थाए। जो कणाद कहउतले परमाणु बोलिका बा अन्य वैज्ञानिक माने जो सब डेमोक्रिटस को ना सुनला से एटम कहउतले। तो ठीक सही जिंस ये मध्य तांकर तत्व भितर रखिले माने कोन से कहले कि पदार्थ अनेक गुड़िए एमती छोट 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 कणिका तुम भाबी दियो। तो ये सब गुडा मिसी गोटे पदार्थटे गठन होइछि ए छोट छोट गुडा कणिका गुडा से ना देले एटम माने परमाणु एवं से कहथिले कि जो परमाणु गुडी को रहउछंती से माने अविभाज्य कणिका याको केबे भांगी ही परिबा नाही रासायनिक प्रतिक्रिया रे तुमे एटाको सृष्टि करि परिबो नाही बा विनाश मध्य करा जाय परिबो नाही। तो एई जो तथ्यडा देथिले जॉन डाल्टन 1808 मसिया बेले बोधवे सेटा ठीक थिला। वर्तमान 2026 रे परमाणु को भांगी गिरी मु कहूची सपोज तुम्हें पढ़िबो अणु अणु को भांगिला परमाणु परमाणु को भांगिला बेलू ता भितर हमको मिलिबो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन एवं सेगुडा को भांगी गिरी आहुरी मध्य बाहर क्वार्क। ये जो क्वार्क्स रहिला
ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି କି ୟା ତଳକୁ ବି ଆହୁରି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥିଓରି। ନା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଜାଣିଥା, ଏବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ହାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବ ବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବ, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥିଓରି କ'ଣ, ଏବଂ ତୁମ ଟିଚର ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥିଓରି ହେଉଛି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାର୍କସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ, ମାନେ ପାର୍ଟିକଲ ଫିଜିକ୍ସ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, କହିପାରିବ ଏଇ ଯୋଉ କଣିକା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କଣିକା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ଡ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନର, ତାକୁ ପାର୍ଟିକଲ ଫିଜିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଫିଜିକ୍ସ ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଆ ଉପରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ନବମ ଦଶମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିବା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଯିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିବ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିବ, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରିବ, ଖାଲି ଜାଣିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ତୁମେ ଯଦି ନେଲ, ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କି ମୌଳିକ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଛି? ତାର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ହେଉଛି ପରମାଣୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ରହିଲେ, এই ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ଅଟେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ରହିବ ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୌଳିକ କ'ଣ, ଯୌଗିକ କ'ଣ, ତ ଟିକେ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଭଲସେ। ବଟ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥାଏ କି ସବୁ ମୌଳିକର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୌଳିକ ଯଦି ନେଲ, ସପୋଜ ଏକ୍ସ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ। ଆଉ ୱାଇ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ରହିଲା, ୱାଇ ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ ଯେତେକ ପରମାଣୁ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ର ପରମାଣୁ ଏବଂ ୱାଇ ର ପରମାଣୁର ତୁମେ ଯଦି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଯୌଗିକ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ନା H2O ଗୋଟେ କହିପାରିବ ଯୌଗିକ, ଯୋଉଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 2ଟା ମିଶିବେ, ଅକ୍ସିଜେନର ଗୋଟେ ମିଶିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପାତରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ବନେଇବେ? ଜଳ ବନେଇବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ H2O କହୁଛେ। ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 5ଟା ପଏଣ୍ଟସ ହେଲା ଜନ୍ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କର ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏଠି ଅବପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ସବଆଟମିକ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହୁଛି, ସଂଶୋଧିତ ଧାରଣା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପରମାଣୁ ପାଖକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ 10⁻⁻10 ମିଟର ଏବଂ ଭାଇପାରୁଥିବ କେତେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ। ତୁମେ ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ କେଶ ରହୁଛି ସେଇଟା କେତେରେ ରହୁଛି, ମାନେ ମିଲିମିଟରରେ ରହୁଥିବ ସପୋଜ, ତ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ଛୋଟ ରହିବ। ତ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ 10⁻⁻10 ଏତିକି ମିଟର ତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ମୌଳିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା, ଯାହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରତୀକ ନଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଭାବିଦିଅ ତୁମ ନାଁ ହେଲା ରାମ, କାହା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ୟାମ, କାହା ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଜିକାଲି ତ ନାଁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁ ରହୁଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଡାଲ୍ଟନ କ'ଣ କଲେ ନା ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକଟି ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁକୁ ବୁଝାଏ, ମାନେ ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଇଁକା ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ କଲେ। এইটাକୁ ସେ ନା ଏଇଟାକୁ ଦେଲେ, ଏଇ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ବନ, ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ସଲଫର। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଏକ୍ସାମରେ ତମେ ପଢିବନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତାର କିଛି ବି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓକେ, ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବର୍ଜିଲିୟସ୍, ତାଙ୍କ ମତରେ ମୌଳିକର ନାମର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସେହି ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲାଣି ମୌଳିକର ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି, ତ ମୌଳିକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। ମୌଳିକର ମୁଁ ଡେଫିନେସନ ଲେଖି ଦଉଛି।
ଏକ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ୟା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ଥିବେ, ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥିବ, ମାନେ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ତୁମେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛେ ଲୁହାକୁ କହୁଛେ ଫେରସ୍, ମାନେ ଲୁହା। ସୁନା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ସୁନା ତୁମେ ଯୋଉ ଦେଖିବ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା, ସେଟାରେ କିଛି ଆମର କିଛି ମିଶ୍ରଣ ମିଶୁନାହିଁ, ତାର ସବୁତକ ପରମାଣୁ ସମାନ ପ୍ରକାର, ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ସମାନ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୋ ବର୍ଜିଲିୟସ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନାମର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ସେ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ HG ଲେଖାଯାଏ। ଆଇରନକୁ ଆମେ ଫେରସ୍ କହିଥାଉ, ସୋ Fe ଆମର ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ଫେରମ୍ କୁହାଯାଏ, ତ Fe ଲେଖାଯାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁକା O ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, कार्बन पाइंका C यूज करा जाए, हाइड्रोजन पाई H यूज करा जाए। सेगुड़ी आम नेक्स्ट पेज अच्छी देखा, आम गोटे अच्छी IUPAC। IUPAC कौन रोचे ना आंतर्जातिक विशुद्ध एवं प्रयोगात्मक रसायनिक संघ। IUPAC ये कौन करे, सब मौलिक गुड़िकर नाम अनुमोदन करे। तुम्हें कौन से गोटे यौगिक बनइल तार भी नाम तुम्हें जो बनाऊच तापांगा IUPAC रेस्पॉन्सिबल, जहाँ भी तुम्हें सब ना दौच रसायन विज्ञान क्षेत्र में। तेणु बा तुम्हें कार्बन कौन से गोटे यौगिक बनाऊच जोटा आम पढ़ुचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो से गुड़ाक ये IUPAC तार नाम अनुमोदन करथे। तो प्रतीक गठन नियम कौन ना, प्रतीकर प्रथम अक्षरटी सबु बेले इंग्राजीर बड़ अक्षर एवं द्वितीयटी छोट अक्षर लिखा जाए। जेमती कि बेरियम, बेरियम को तुम इंग्राजी लिखियो BARIYM, आउ ताको सिंबल कौन लिखुच प्रतीक B, कैपिटल B रहिला एवं स्मॉल a रहिला BA। क्लोरीन, क्लोरीन को आमर लिखा होता है कौन CHLORINE, किंतु याको लिखा जाए कौन ना CL, कैपिटल C आउ स्मॉल l। मैग्नेशियम, एटा लिखा जाए कौन कैपिटल M स्मॉल g। ओके, तो एमती भाग प्रतीकर प्रथम अक्षर सब इंग्राजी बड़ अक्षर लिखा। ये जो ना गुड़ा देखुच फेरम आम कहले, लुहा को आम फेरम कहूचे, आम कि इंग्राजी तो आयरन कहूचे लुहा को। तुम्हें सोडियम जो कहूचे, सोडियम को इंग्राजी माने सोडियम ही कहूचे, कि तार लाटिन ना होची नाइट्रियम। तो यही सब जो ना गुड़ाक आसी गुड़ाक लाटिन नेम गुड़ाक। तेणु केतेक मौलिकर प्रत्यय गुड़िक से गुड़िकर लाटिन भाषा लिखित नाम आसी अच्छे, जो गुड़ाक स्टार्टिंग रू दिया से ना गुड़ाक रही आमती कि लुहा को फेरम कहुई, सोडियम को नाइट्रियम कहुई, पोटासियम लाटिन नाम कैलियम, जोटा आम कैलियम रु के आसी, कैलियम रु के आसी। तुम मैंने कह पोटासियम तो ना, तो पोटासियम आम लिखिपर PO, पोटासियम आम एमती लिखुचे, कि से लिखा हो कौन तार प्रतीक कौन के, तो P या भी तो के ना ही एक तार ना कौट आसला ना कैलियम यार ना, जोटा कि लाटिन भाषा आस। तेणु केतेक मौलिकर प्रतीक ये लिखाई तुम देखिपर एल्यूमिनियम, एर्गन, कैल्शियम, कार्बन, क्रोमियम, क्लोरीन, कपर, आयरन, लेड, मर्क्यूरी, एम सब ना गुड़ा लिखाई। लेड रो नाटा हूँ जानत प्लबम, तापरे सिलिकॉन, क्रोमियम एगुड़ा तो सब तो रहा। मर्क्यूरी नाटा मोर एक्जाक्टली मन पड़नी, HG कौन सिंबल थिला, कमेंट बॉक्स में जना कौन अच्छी। ओके, बर्तमान आसे पारमाणविक वस्तुत्व। अच्छा, परमाणु तो बहुत क्षुद्र आम देखले, तार व्यासार्ध पाखापाखि केते 10 × -10 मीटर, तो एते छोट
ବସ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିଛି ଅଛି। ଏହି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏତେ କମ୍ ଯେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ନବ ତରାଜୁ ନବ ବା ଦୋକାନ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି ଡିଜିଟାଲ ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ତା ଉପରେ ୱେଟ୍ ରଖୁଛ, ତ ସେଗୁଡାକରେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ କମ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏମିତି। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଅଛି, ତାର ମାପିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୌଗିକକୁ ଉପଯୋଗ କରି ମୌଳିକର ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଦିଅ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବଟକରା ନଉଛ, ବଟକରା ତୁମେ କଣ ପାଉଛ 5 କିଲୋର ଗୋଟେ ବଟକରା ପାଇଲ। ତ 5 କିଲୋର ବଟକରା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କଣ ରଖୁଛ, ସପୋଜ ଆଳୁ କଖାରୁ ଯାହା ରଖିବା କଥା ରଖିଲ। ତ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲ ତୁମେ ଜାଣିଲ କି ଏତକ 5 କିଲୋର ଆଳୁ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବଟକରା 5 କେଜିଟା ହେଲା, ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଲା 5 କେଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ନା ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ସେମିତି ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାର ଆମର ବାହାର କରିଥିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଯୋଉ 5 କେଜି ଲେଖୁଛେ ସେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନୁହଁ, ତାର ଓଜନ ଆମେ ମାପୁଛେ। ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଓଜନ ବାହାର କରୁଛେ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଆଉ ଓଜନ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ପାଇଁକା ଖାଲି ଧରିଥା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଜନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବା ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ତୁମେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓଜନ କାହିଁକି ସମାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଳୁର ତୁମେ ଓଜନ ମାପିଲ 5 କେଜି ତୁମେ ଓଜନ ମାପିଲ, ବଟକରା 5 କେଜି ବୋଲି ଜାଣିଲ କେମିତି ନା ବଟକରା 5 କେଜି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ କାହାଠାରୁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ରହୁଛି, ଏମିତିକା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 2ଟା ମିଶିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଆମର ଜଳ ବାହାରିବ, ତ H2O ର ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ H2O ର ବାହାର କରିବେ, ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାର କରିବେ। ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା କିଛି ମେଥଡ ବି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ଅଲଗା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ବାହାର କରିକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକକୁ ନେଇକି ସେଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ରହିଲା, ସେ ସପୋଜ CO2 ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜାଣିଗଲେ, ତ ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ପକେଇଲେ H2O ରେ, ଅକ୍ସିଜେନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଣିକି ସେ H2O ରେ ପକେଇଲେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ, ଏବେ ତ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏଇସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ସହଜ ତ ହେଇନଥିବ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ, ବହୁତ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ତୁମେ ଭାବିପାର ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମାନକ ଏକକ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁନିଟ, ତୁମେ ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ବଟକରାର ଓଜନ 5 କେଜି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ 5 କିଲୋ ସପୋଜ ପାଇଲ ବଟକରାଟେ, ତମେ ଜାଣିଲ କି ଏଟା 5 କେଜି। ତ ଏଟା 5 କେଜି ବୋଲି ଜାଣିଲ କେମିତି ନା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁଠି ସେଇଟା 5 କେଜି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି, ବା ସାରା ସାରା ଭାରତରେ ଏବେ ଇଏରୁ କୁହ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ରହିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖାଲି ଏବେ ଦେଖିଥାଅ। ତ ଯୋଉଟା 5 କେଜି ଭାରତରେ ରହିଲା, ସାରା ଭାରତରେ ସେଟା 5 କେଜି ରହିଲା ପୁରା ଭାରତରେ। ତ ଭାରତ ସାରା ତୁମେ ସେଇ 5 କେଜି ଦଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇକରି, ସେ ଯୋଉ ବଟକରାଟା ନେଇକରି ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାପ କଲେ ତୁମର ସମାନ ତୁମର ବାହାରିବ ଭ୍ୟାଲୁ, ଓକେ। ତ ଠିକ ସେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ କି ଆମେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହୁଛି ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ବା ଯୋଉ ପରମାଣୁର, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ବାହାର କରିବା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅକ୍ସିଜେନର 1/16 ଭାଗ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପାଖାପାଖି 16 ୟୁନିଟ୍। ତ ମୁଁ ଆଉ ୟୁନିଫାଇଡ ମାସକୁ ଯାଇନି, ୟୁନିଟ୍ କହୁଛି 16 ଏକକ, ସପୋଜ 16 ଏକକ, ତ ତାର 1/16ଟା ଦେଖିଲେ କେତେ, ପାଖାପାଖି 1 ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା। ତ ଏଇ 1 ୟୁନିଟ୍ ଟାକୁ ଧରିକରି ସେମାନେ ସବୁତକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାହାର କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ କଣ ନା ଅନେକ ମୌଳିକ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହି ମାନକ ଏକକ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1961 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା କାର୍ବନ 12 C12 ଯୋଉଟା ରହୁଛି, କାର୍ବନ 12 ଗୋଟେ ଆଇସୋଟୋପ ରହୁଛି, ତାର 1/12 ଭାଗ, ମାନେ କାର୍ବନ 12 ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପାଖାପାଖି କେତେ 12 ଏକକ, ତ ତାର 1/12 କେତେ ହବ, ଏକ ଏକକ ହବ। ତ ସେଇ ଏକ ଏକକଟାକୁ ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
आउ ये जो एकक रहा मुझे जो यूनिट कहूली एपर्यंत एक यूनिट तो से यूनिट टाक आमर कौन लिखा जाए ना यूनिफाइड मास बोलिका कह जाए बा एटॉमिक मास यूनिट बोली मध्य कह जाए एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्टकट रे कौन लिखिबो एएमयू स्मॉल ए रे स्मॉल एएमयू और यू बोलिका तुम लिख पारिबो जोटा कि यूनिफाइड मास तेणु कार्बन 12 परमाणु तुम यदि वस्तुत्व बाहर करिवो केते लिखिबो ना 12 यू बा 12 एएमयू और 12 एएमयू तो तार 1/12 भाग हम कौन ना 1 यू सो संज्ञा ये लिखा है एक कार्बन 12 परमाणुर 1/12 भाग वस्तुत्व तुलन में गोटे मौलिकर परमाणुर वस्तुत्व हेउची सेही मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व माने भाषा रे बुझिले कौन हम ना ये जो कार्बन 12 परमाणुर 1/12 भाग वस्तुत्व सेटा है तुम पाखे 1 किलो गोटे बटकरा एवं यही 1 किलोर बटकरार तुम अन्य सबुतक मौलिक जो रही से मौलिक गुड़ा तुम ओजन कर माने तार वस्तुत्व मापुच तेणु से जिते एकक बाहर सपोज ऑक्सीजन बाहरला ऑक्सीजन सपोज बाहरला 16 एकक तो तुम लिखिल तो ऑक्सीजन वस्तुत्व है 16 यू बा 16 एएमयू तुम सपोज बाहर कल हाइड्रोजन हाइड्रोजन सपोज बाहरला केते 1 एकक बाहरला तो हाइड्रोजन को तुम लिखिल तार वस्तुत्व होची 1 यूनिट 1 यूनिफाइड मास सो मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व इज इक्वल टू उक्त मौलिकर गोटे परमाणुर वस्तुत्व बाई C12 परमाणुर वस्तुत्वर 1/12 भाग गणित एमती कॉम्प्लेक्स करी लिखा है किंतु एक्चुअली बहुत सहज ठीक अच्छे केतेक मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व तुम बही रे देख हाइड्रोजन देछि 1 कार्बन है 12 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16 सोडियम 23 मैग्नीशियम 24 सल्फर 32 क्लोरीन 35.5 ये जो पारमाणविक वस्तुत्व रहा ताको आम जदि ग्राम रे प्रकाश करछे ताको आम ग्राम पारमाणविक वस्तुत्व बोली कही थाए बा ग्राम एटॉमिक मास माने सपोज ऑक्सीजन अच्छी 16 यूनिट थिला 16 एकक थिला तो जदि तुम ग्राम रे प्रकाश करिवो तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिखिवो ठीक अच्छे बर्तमान आसवा अणु पाखक अणु कौन है ना अनेक मौलिकर परमाणु गुड़िक से स्वाधीन सत्ता न थाए माने जेम देखिबो किछि मौलिक अछंती जेमति कि क्लोरीन रहिला तो क्लोरीन तुम स्वाधीन भाव में तुम पाइब ना से क्या सहित गोटे मिसिकी थी ना आयन अवस्था पाइब माने क्लोरीन माइनस तेणु से लिखाई परमाणु गुड़िक मिसी अणु एवं आयन सृष्टि करता अणु गुड़िक कि आयन गुड़िक बहु संख्यार मिलित हो पदार्थ सृष्टि करती तेणु संज्ञा कौन हो अणुर ना अणु हूँ एक मौलिक कि यौगिकर क्षुद्रतम कणिका जहाँ स्वाधीन भाव में रहा समर्थ एवं सही मौलिक कि यौगिकर समस्त धर्म प्रदर्शन करता माने हाइड्रोजन जो देखुच तो हाइड्रोजन तुम लिखुच कौन एच हाइड्रोजन मौलिक को आम एच हिसाब से लिखुचे प्रतीक को किंतु हाइड्रोजन तुम जदि एटा हूँ कौन ना हाइड्रोजन परमाणु को देखा हाइड्रोजन मौलिक परमाणु को देखुचे किंतु हाइड्रोजन अणु जदि तुम्हें पचार अणु तुमको केमती मिल ना H2 आकार में मिल तो H है परमाणु H2 है अणु एवं ये जो हाइड्रोजन अणु रहा H2 याद हाइड्रोजन समस्त परमाणु समस्त गुण तुम याद पाइपर एवं एगुड़िक स्वाधीन भाव में वायुमंडल में तुम्हें पाई था स्वाधीन भाव में रही पारे गैस आकार जो अणु मध्य एकाधिक परमाणु एमाने परस्पर मध्य रासायनिक बंध द्वारा अर्थात आकर्षण बल द्वारा शक्त भाव में बांधी होता माने यहाँ जब गोटे हाइड्रोजन H2 तुम्हें बाहर आड़ू देखा तो भितर आड़े केम थी H आउ H भितर गोटे बॉन्ड थी आ ये बॉन्ड टा बहुत पावरफुल थी ओके जमती देख H2O ये ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन रे हाइड्रोजन आमर दुटा अच्छा गोटे शक्त बॉन्ड बनईक रही
ठीक अच्छे मौलिकर अणु एवं परमाणुकता एक मौलिकर अणु समजातीय परमाणु को नहीं गठित होता है अणुरे थिबा परमाणुर संख्या द्वारा अणुर परमाणुकता जना जाए माने जेमती कहले हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन एटा गोटे मौलिक एवं यार परमाणु को आम धरचे यार अणुटा केमती आसो ना H2 रहिबो एई H2 रे केतेटा हाइड्रोजेन रो परमाणु रहले दीटा परमाणु रहले तेणु ये जो H2 अणुर परमाणुकता माने आदरे केतेटा परमाणु अछंती सेटा रहउची केते H2 रो परमाणुकता केते हो दीटा परमाणु को नै गठित होइছে 2 ठीक अछि तेणु एक परमाणु विशिष्ट आमर अणु पाई परिबा दुई परमाणु विशिष्ट पाई परिबा बहु परमाणु विशिष्ट पाई परिबा तो विभिन्न प्रकार मौलिक जो रहले तार परमाणु को आमे देकरी तार परमाणुकता निर्णय करछे एक परमाणुकता विशिष्ट किछि मौलिकर ना एठी रहला हीलियम नियन आर्गन ए सब गुडी होचंदी कोन ना गोटिए परमाणु रे माने गठित याकर जो अणु रहउची तो हीलियम याकर अणु होउची कोन एटा को तमे गोटिए अणु बोलिया कहि परियो एटा गोटे परमाणु बोलिका मध्ये कहि परियो एवं एटा होउची गोटे मौलिक तो देख पारछो हीलियम को तुम अणु आकार लिख पार्छ परमाणु आकार लिख पार्छ एवं मौलिक बोली मध्य कहला किंतु हाइड्रोजन केस रे कोन लिखिलो हाइड्रोजन केस रे हाइड्रोजन होची गोटे मौलिक हाइड्रोजन होची गोटे परमाणु किंतु H2 होची गोटे अणु ठीक अछि तो डिफरेंस टा एट तुम बुझी पारथो टिके जिनस डिफिकल्ट लागतो बिकॉज बहुत जिनस तुम ठरो एबे लुचा जाउची नवम श्रेणी तुम पढुछो एते जिनस तुम मुंडरे पसिबो नाही जते बड़ बड़ स्टैंडर्ड को तुम जीवो जते एकादश क्लास रे पढिबो 11th रे पढिबो सेते एगुडा बहुत इजीली तुम बुझी परिबो तापर रहले द्वि परमाणु विशिष्ट केतक अणु रहले जेमति कहला हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन अणु नाइट्रोजन अणु क्लोरीन अणु एडा देखाची कोन ना एमति क्लोरीन क्लोरीन तांका भितर गोटे बंध थिबो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेमति तुमको मिलिबो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक अछि मेन तो यार कौन देखा जाए ना अधिकांश अधातु सेमानकर अणु गुड़िक समजातीय परमाणु को नहीं गठित जमती रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन एगुड़ा सब रहा मेनली आम अधातु गुड़ा देखुचे बहु परमाणु विशिष्ट आमर किसी देखुचे जमती 3टा ऑक्सीजन परमाणु को लेकर ओजोन अणु सृष्टि होची O3 होची ओजोन आम जो देखुचे आमर वायुमंडल रे ओजोन स्तर रोची जोटा क्षय होची क्लोरोफ्लोरो कार्बन जोगु तो सेटा कोन ना 3टा तादरे परमाणु रहला ऑक्सीजन रो फास्फोरस रोची तादरे 4टा परमाणु रोची सल्फर रे सल्फरटा बहु परमाणु विशिष्ट ओके तो यही सब गुड़ा रहले आमे देखले गोटे अणुर परमाणुकता बाहर करछ केमती केतोटा अधातुर परमाणुकता दिया है एठी जोड़ा गले कहली सेगुड़ा एठी लिखा है वर्तमान जीवा यौगिक अणु तो आमे गोटे पर गोटे लेवल बढ़ी जाउछे ए जो हाइड्रोजन हीलियम एगुड़ा कोन हाइड्रोजन हीलियम फेरस आर्गन कैल्शियम पोटासियम आमे एगुड़ा जो कहले एगुड़ा कोन गोटे गोटे मौलिक प्लस तांकर परमाणु तक ही आमे एठी देखौछे ठीक अछि तुमे कंफ्यूज न होबे के बारंबार ए जिंसटा कहूचे देखो आउ से बुझे दउची अणु परमाणु आउ मौलिक ता भितर केबे कंफ्यूज होनी परमाणु होची कोन सबुठारु क्षुद्रतम एकक पदार्थर सबुठारु क्षुद्रतम एकक एटा हला हमर कोन ना परमाणु तो एक प्रकार परमाणु को नहीं गठित गोटे विशुद्ध पदार्थ जोटा को आमे कहूचे कोन ना मौलिक किंतु परमाणु आमे कहा सॉरी अणु कहा कहूचे अणु कहूचे सेते बेले जते बेले एक बा एकाधिक परमाणु मिशुचंती आ से माने स्वाधीन भाव रे माने मुक्त भाव रे रही परछंती सेटा को आमे अणु कहूचे तो मुक्त अवस्था को आमे अणु कहले मौलिक कहले जते बेले परमाणु गुडा को नेई किरी एक प्रकार परमाणु को नेई गठित
ସବୁଠୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୌଳିକ। ଏବଂ ଏଇ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ କିଛି ମିଶିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଗଠନ ହଉଛି। ठीक अच्छे, तो मत लगुनि कि आउ कन्फ्यूजन बेसी रहिब। ओके, सो यौगिक अणु कौन है ना विभिन्न मौलिक परमाणु गुड़िक एक निर्दिष्ट अनुपात एकत्र मिलित हो यौगिक अणु गठित होता है जोटा आम स्थिरानुपात नियम अनुसार जानिले। बर्तमान देखा आयन धातु मौलिक एवं अधातु मौलिक संयोग गठित यौगिक चार्ज युक्त कणिका मान धारण करता है। यही चार्ज युक्त कणिका को आयन कहुए। आयन माने देखि दियो तुम्हें तो एपन तो इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन विषय जानि न किंतु एतकी जानता एमती देखि दियो कि क्लोरीन अछि। क्लोरीन देखतलो एटा तुम्हें कहतला क्लोरीन रो परमाणु। क्लोरीन ने गोटे ऊपर एमती गोटे माइनस साइन टे देदलो एटा हैला गोटे आयन। बुझि पालो हाइड्रोजन तुम देखछो हाइड्रोजन ने गोटे प्लस देदलो एटा हैला गोटे आयन। तामाने आयन माने कोन गोटे एमती प्लस साइन पाइबो न गोटे माइनस साइन पाइबो ताहले जाई तुमे पाइबो आयन। तो प्लस टा 1 हे पारे प्लस टा 2 भी हे पारे माइनस टा भी 2 हे पारे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 2 माइनस एमती भी हमरो हे पारे। तेणु करी एई गुडा को आमे कहले आयन। एते आ भितर को अधिक कॉम्प्लेक्स जानिबार नै खाली जानि था कि चार्ज युक्त कणिका को आमे आयन बोली कहूचे। दी प्रकार आयन रहउची गोटे हला युक्तात्मक गोटे वियुक्तात्मक। युक्तात्मक को कहा जाय कैटायन वियुक्तात्मक को कहा जाय आनायन। ओके आउ किछ किछ रहले जोडा करे एकाधिक परमाणु एकत्र होई चार्ज वहन करथांती जोडा को पॉलीएटॉमिक आयन बोली कहा जाय। जेमति के हला NH4+ तुम्हें एपन तो कोन देखला। अच्छा NH4 रे कोन होची हाइड्रोजन भी गोटे परमाणु N भी गोटे परमाणु N होची N मौलिक परमाणु H होची H मौलिक परमाणु। तो दीटा को मिसिकिरी गोटे निर्दिष्ट अनुपात रे मिसिकिरी से गोटे चार्ज बन करछंती NH4+। तेणु एटा हला गोटे पॉलीएटॉमिक आयन माने बहुत बहु परमाणु विशिष्ट आयन आमे कहि परबा। CO3 2- एटी ऑक्सीजन गोटे मौलिक परमाणु C भी गोटे मौलिक परमाणु दीटा को मिसिकिरी गोटे अनुपात रे 2- आयन बन करछंती। ठीक अछि किछ आयन तुमरे एटी सिंबल देछि सोडियम मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट नाइट्रेट कार्बोनेट ऑक्साइड क्लोराइड एगुडा सब देछि देख परथु। नेक्स्ट जीवा वर्तमान देखिबा रासायनिक संकेत एवं योज्यता। योज्यता कोन ना मौलिक संयोजन क्षमता को योज्यता कह जाय। से केमिति कहा सहित बांधी ही परिबो माने तुमे जो योज्यता विषय रे एबे तो तुमर बही रे जो डेफिनेशन देछि ता अनुसार होछि मौलिक संयोजन क्षमता। एमती भाबिनियो गोटे लोक तार मैक्सिमम केतेटा सांगों को से भलसे तांको सहित सांग होई रहि परिबो बहुत सहज रे सांग होई परिबो ताको हम कहूचे योज्यता बोली कहूचे। जेमति कि हाइड्रोजन रो योज्यता रहला एक रहउची। तो हाइड्रोजन एक्चुअली कोन होची ना हाइड्रोजन रो योज्यता को एक धरी अधिकांश मौलिक योज्यता निर्णय कराइछि। तो हाइड्रोजन जदि गोटाए सांग भलसे रखि परछि तो अन्य माने जो रहले तांकर से माने केटा सांग रखि परछन्ते माने केतेटा बंध से माने बांधी परछन्ते। जेमति देखियो एटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रे क्लोरीन रो योज्यता होची 1 H2O रे ऑक्सीजन रो योज्यता हला 2। तो जो योज्यता तुमे देखियो एगुडा को जतल तुमे पढिबो पीरियोडिक टेबल पढिबो रासायनिक जो मौलिक मानकर गोटे सारणी रहउची पीरियोडिक टेबल तक कहा जाए। तो सेटा जतले पढिबो सेठी तुमे योज्यता विषय ठीक भलसे जानि परिबो क्लास 9 और 10 रे बहुत भलसे अछि। बट एबे पे जाय खाली जानथो केते भलसे से माने बंध बांधी परछे। CH4 रे कार्बन रो योज्यता 4 N रो योज्यता 3 MgCl2 रे Mg रो योज्यता 2 क्लोरीन रो योज्यता 1 तेमति सब एग्जांपल देला। जल योज्यता भी केते कथा केते क्षेत्र रे मौलिक रो एकाधिक योज्यता देखा जाय। जेंति फेरस ऑक्साइड रहउची
ता देहरे फेरस रो योज्यता होची 2 एवं Fe2O3 जो रोची या देहरे Fe रो योज्यता होची 3 मते लागुची तुमरा पूरा बाउंसर जातो किछि बुझा पड़नथियो कोन एठी योज्यता कहा जाउची किंतु ताको तो सहज टर्म में बुझिया पाएंगे आउ किसी रास्ता नहीं मु सेत पाएंगे एमती भाबी देली कि हाइड्रोजन आ क्लोरीन अछि दी जण भितर गोटे बॉन्ड अछि गोटे बंध अछि तो एठी क्लोरीन रो योज्यता तुमे भाबी दियो 1 हाइड्रोजन रो 1 CH4 CH4 रे कार्बन कोन करछि ना चारटा हाइड्रोजन सहित चारटा हाइड्रोजन को संग करछि तो तार योज्यता हला 4 MgCl2 Mg दीटा Cl को संग करछि तो तार योज्यता हला Mg रहला 2 तो ये हिसाब रे एबे जाय जानि था ओके तो एटी केतेक साधारण मौलिक योज्यता दिया सोडियम चल योज्यता कौन जे बहुत प्रकार तार योज्यता रही है जमी नाइट्रोजन देख पार 1 2 3 4 5 5टा योज्यता तार अच्छी लुहार दीटा अच्छी कपर एटी तुम दीटा देखुच फस्फरस दीटा देखुच 3 और 5 बर्तमान जानिया रासायनिक संकेत आम लिखा किपरि रासायनिक संकेत बहुत लिखा बहुत सहज ये तुम उपाय देछि स्थान अदल बदल प्रतीक और योज्यता लिखा ये सब बहुत गुड़े लिखी प्रणाली आम एग्जांपल डायरेक्टली बुझा गोटे एग्जांपल ये देख मु थियोरी विषय को बेसी कहीं गलिनी से जो लिखाई 5टा पॉइंट लिखाई पॉइंट को धरले टिके कंफ्यूजिंग हे पारे फास्ट जना न पड़ी पारे तो सेत आम एग्जांपल डायरेक्ट लिखा सोडियम क्लोराइड रे सोडियम होची गोटे धातु क्लोराइड रे क्लोरीन होची गोटे अधातु तो आम पाखे सोडियम क्लोराइड पाइका गोटे धातु आसिला गोटे अधातु आसिला तो आम गोटे नियम अच्छी धातु और अधातु को लेकिन जब गोटे यौगिक गठन करुचे तो धातुटा को प्रथम रखा अधातुटा को द्वितीय रखा ठीक अच्छे तो सोडियम आम प्रथम क्लोरीन टा सेकेंड ठीक अच्छे से प्रतीक आम लिखी मौलिक मानक वर्तमान कौन करवा ना सेमानकर किसी आयन अच्छी कि माने चार्ज किसी अच्छी कि से देखिए अच्छा सोडियम आम जानी +1 चार्ज थाए क्लोरीन -1 चार्ज थाए ठीक अच्छे तो +1 आ -1 तो एक तो कॉमन जाउची आ प्लस माइनस साइन टाकू जदि रहा युक्त और विजुक्त चार्ज से परस्पर को समतुल कर दियंती लिखाई एवं यौगिक गोटे चार्ज ही नहब ता माने कौन हम NaCl माने कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल एल तुम्हें एमती लिख सोडियम क्लोराइड यौगिक गोटा तो याद योज्यता सामान थी सरल संकेत रहा तापर आ आसला कैल्शियम क्लोराइड रे कैल्शियम रो योज्यता केते 2 युक्त रोची क्लोरीन रो -1 अच्छा एठी तो 1 1 जतले थिला +1 -1 दीटा को कैंसिल हो गेले सहज हम लिखतेले +2 आ -1 जतले रहले कोन करिया ना एठी हमर कोन करा जाए ना एई दुईटा एठी आसीबो एई एकटा एठी आसीबो ठीक अछि ता माने कोन हबो ना कैल्शियम प्लस माइनस साइन तो दीटा कैंसिल करिया हम जानिचे कैल्शियम तळ को एठी 1 आसीबो क्लोरीन तळ कोन आसीबो 2 आसीबो ठीक अछि तो जतले 1 और 2 आसी गले तो 1 टा को नॉर्मली के लिखंती नै तन करे सेटा को CaCl2 हिसाब लिखेबो तो एटा कोन लिखेलो ना CaCl2 देखिदेलो तो ये आमे वर्तमान धातु अधातु यौगिक देखिदेले चार्ज हीन यौगिक देखिदेले आ गोटे देखिदेले कोन ना स्थान अदल बदल केमती करा होची से गुडा देखिदेले गोटे खाली रही गला पॉली एटॉमिक आयन जतले रहउची से क्षेत्र में कोन करबा पॉली एटॉमिक आयन रो केस एटी आसला देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रे कोन कैल्शियम तो गोटे मौलिक तार आयन कोन रहउची +2 रहउची OH जोटा रहउची एटा होची हाइड्रोक्साइड OH जोटा रहउची एटा होची हाइड्रोक्साइड एवं एटा होची नेगेटिव -1 वाला आयन टा किंतु OH तुम कौन देख पार्छ O गोटे परमाणु H गोटे परमाणु दीटा अलग अलग मौलिक परमाणु से माने मिसिकरी गोटे अणुटे गठन करछंती तेणु एटा को हमें कौन कहूचे ना पॉली एटॉमिक आयन
এই जो आयन टा गठन करछंती O आउ H एटा को हमें पॉलीएटॉमिक आयन कहछे कारण दीटा अलग अलग मौलिकर परमाणु मिसी गइछंती तो पॉलीएटॉमिक आयन जतले रहउछंती सेटा को हमें ब्रैकेट भीतर रखुछे OH-1 टा को एम्ति ब्रैकेट रे हमें प्रेजेंट करछे आ जतले ब्रैकेट रे प्रेजेंट करले ए दीटा को जतले हमें लिखिबा केम लिखिबा ना प्लस माइनस तो कैंसिल हो गले तो रहिला हम पारे कोन कैल्शियम रो 2 रहिला OH रो 1 रहिला तो ये जो जोज्यता दीटा को रही आकर जो आयन जो ये दीटा रहा से दीटा का हमर कोन रहला जोज्यता से जोज्यता दीटा को एपट सेपट होइछे त माने कोन लिखा हो कर लेले ना Ca ऊपर रहिला 2 प्लस आ रहिला OH माइनस जते बेले Ca2 रहइबो OH1 रहइबो तो दीटा को जोज्यता एपट सेपट हबो तो क्रॉस रहिला माने Ca पाखो आसीबो 1 आ OH पाखो आसीबो 2 तेणु 1 तो आम नॉर्मली लिखिने से आम लिखा कौन ना CaOH होल 2 ठीक अच्छे तेणु आम बंधन व्यवहार कले तो एतिकी आमर मेनली एतिकी ही तुम आइडिया जान गोटे कौन ना जोज्यता ऊपर तल कर माने जो क्रिस क्रॉस कर एपट सेपट +2 आउ +1 जो रहा कि +2 -2 रहा केमी आम दीटा को माने परस्पर को कैंसल केमती कर केतबेले भैल्यूटा रहिबो एकटा हमें काहे कि लिखिने तो ये सब गुडा हमर जानिबार थिला वर्तमान तुमे कोनोस भी एमती एग्जांपल आसिले तुमे लिखि परिबो गोटे एग्जांपल नबा सपोज हाइड्रोजन अछि हाइड्रोजन +1 PO4 3- तो एटा तुम माने खातारे करो कोन होची मते देखिबो तो याद रे तुमको कोन देखा होची अच्छा PO4 3- माने कोन एमती थिवो PO4 आ 3- टा ऊपर थिवो ओके सो 3- टा एठिक आसीबो +1 टा एठिक आसीबो त हमर हबो कोन ना H3PO4 आ 1 टा त हमें लिखिने तेनु H3PO4 हमर रहला त एगुडा तुमे जान लो नेक्स्ट जीवा आणविक वस्तुत्व एवं मोल ये जो मोल रहा ना ये मोल कॉन्सेप्ट तुम 11th स्टैंडर्ड रे स्टार्टिंग रू बहुत भल पढ़ो आउ याद बहुत सारा क्वेश्चन तुम करिया पड़े आउ एटा धरिकी भी चलो कि मोल कॉन्सेप्टटा पूरा माने जदि तुम केमिस्ट्री कैरियर कर जाओ तो लाइफ टाइम तुम पाखे एटा रहइबो मोल कॉन्सेप्ट सो प्रथम जाने आणविक वस्तुत्व कौन ना आणविक वस्तुत्व होची गोटे अणु रे थिबा समस्त परमाणुर पारमाणविक वस्तुत्वर जोगफल सपोज H2O रे हाइड्रोजन रो तुमे देखिलो वस्तुत्व केते ऑक्सीजन रो वस्तुत्व देखिलो हाइड्रोजन रो दीटा परमाणु अछंती तांकर तुमे वस्तुत्व मिसेइबो ऑक्सीजन रो गोटे परमाणु तार वस्तुत्व मिसेइबो मिसेइकरी टोटल रहला केते आमे H2O रो पाइबा पारमाणविक वस्तुत्व तो हाइड्रोजन रो जानिछ केते ना 1 तणे यार दीटा अछि तेणु 1 × 2 युक्त ऑक्सीजन रो केते 16 तो एटा हला 16 टोटल हला केते 18 U तो समस्त जेतु एटा हला 1 * 2 U एटा 16 U तो मिसी गेला 18 U माने 18 यूनिफाइड मास तेणु एटी सही जिनसटा लिखा हला ठीक अछि एकक तो यूनिफाइड मास हम जानछो आणविक वस्तु किछि अलग नै परमाणु मानकर अछंती केतेटा परमाणु किए केतेटा अछि से अनुसार गुणागुणी करिक तुमे बाहर करछ मोल कहले एक निर्दिष्ट संख्या को बुझौछि से संख्याटा होछि 6.02 × 10⁻23 तो ये जो संख्याटा रहिला एटा को एभोगाड्रो नंबर बोली कह जाय बा एभोगाड्रो संख्या बोली कह जाय 6.02 × 10⁻23 एटा बहुत बड़ नंबर तो एटा को एभोगाड्रो संख्या बोली कह जाय तेणु एक मोल कहले एई नंबरटा को बुझाय ठीक अछि एक मोल माने एतिकी संख्याटा रहिथिबो तो जदि पचारला एक मोल हाइड्रोजन परमाणु ता माने कोन ना एतिकी संख्यक हाइड्रोजन परमाणु जदि कहला एक मोल हाइड्रोजन अणु ता माने एतिकी संख्यक हाइड्रोजन अणु तेणु जो नंबरटा आछि केमती आछि ना यह अणु परमाणु आयन बा कणिका संख्या गणनार गोटे एकक एबे जेतु तुमको एते जिंस जानिबार नाही कि मोल नंबरटा आसिला केमिति आउ यार इंपोर्टेंस कौन अच्छी तुमको एत जिन जानार ना केवल ये जानवर अच्छी संख्याटा कौन ठीक अच्छे यहाँ गोटे नंबर खाली 6.02 × 10⁻23 जो कहला एक मोल हाइड्रोजन परमाणु तुम जान कि एतिकी नंबर एतिकीटा हाइड्रोजन परमाणु थे जेन तुम एक डजन देखुच एक डजन कदली माने कौन तुम जान 12टा कदली
एक डजन माने 12 को दिखेला सेमती एक मोल माने एई नंबर को बुझेइबो 6.02 into 10 to the power 23 तो एई मोल को नेकरी हमरा गोटे मोलार वस्तुत्व आसे मोलार वस्तुत्व कोन ना एक मोल पदार्थर वस्तुत्व को मोलार वस्तुत्व बोली कहा जाय तो एक मोल पदार्थ माने कोन ना एक मोल रो गोटे मौलिक होई थाई पारे तो एटा लिखा हला एक मोल नाइट्रोजन परमाणु जंती कहले एक मोल गोटे मौलिक होई माने कोन एक मोल रो नाइट्रोजन परमाणु हेतियो माने एक मोल नाइट्रोजन परमाणु माने केते 6.023 into 10 to the power अच्छा 02 खाली लिख तुम तो 02 जान 6.02 into 10 to the power 23 टी परमाणु थिबे नाइट्रोजन रो ठीक अछि तो एक मोल नाइट्रोजन माने एतिकिटा परमाणु थिबे एवं यार वस्तुत्व परमाणु वस्तुत्व केते ना 14 ग्राम ठीक अछि तो एटा तो मु जानियार अछि कि एक मोल नाइट्रोजन परमाणु वस्तुत्व 14 ग्राम सेमती एक मोल हाइड्रोजन परमाणु वस्तुत्व केते 1 ग्राम तुमे कहबो तेणु ए जो ग्राम परमाणु वस्तुत्व माने कोन ना परमाणु रो मोलार वस्तुत्व को ग्राम परमाणु वस्तुत्व मध्ये कुआ जाय तुमे ग्राम परमाणु वस्तुत्व मोलार वस्तुत्व तुमे ए सब टर्म को नेकी कंफ्यूजन हबार नै मोल माने से नंबरटा बुझेला एतिकी संख्यक परमाणु ठीक अछि तो जदि हम कुआ जाय एक मोल नाइट्रोजन परमाणु वस्तुत्व ता अर्थ होउची एतिकीटा परमाणु ता भीतर अछंती एवं तांकर वस्तुत्व मिसिक रे होउची केते 14 ग्राम अच्छा एटी ग्राम काहे के लिखा हला ना हमें मन रख नाइट्रोजन रो पारमाणविक वस्तुत्व केते बार करथिले यूनिफाइड मास रे माने यू रे बाहर करथिले किंतु एठी हमें ग्राम रे लिखिले ता माने एकटी नाइट्रोजन परमाणु रो वस्तुत्व केते चौदह यू माने 14 यूनिफाइड मास किंतु एटा एकटी एन परमाणु बेले हला 14 यू किंतु एई जो एवोगाड्रो नंबर रो परमाणु मिसी गले तांकर वस्तुत्व केते हो ना ग्राम रे पळे आसीबो अच्छा हमको ए ग्राम ता काई कानिया पड़ला ना हमें नॉर्मली ग्राम किलोग्राम एई सब रे हमें हिसाब करछे ना हम जो एसआई यूनिट रहछि स्टैंडर्ड यूनिट जो रहछि एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट रे हमें कोन जानछे हमें केजी यूज करे मीटर यूज करे सेकंड यूज करे तो एगुडा हम व्यवहार करे तेणु से अनुसार हमको ग्राम रे जानले हमको सुविधा हो किलोग्राम अधिक बड़ हो जाए ग्राम रे हमको जानले सुविधा हो तेणु गोटे ग्राम तो आने पड़ो एटलिस्ट गोटे ग्राम 14 ग्राम से अनुसार तो आने पड़ो तेणु हमको एत बड़ संख्याटा गुणिया पड़ला ताने एक ग्राम रो सॉरी 14 ग्राम रो तमे कहबो जदि नाइट्रोजन परमाणु तो तादरे एतिक संख्यक परमाणु थिबे 6.023 into 10 to the power 23 टा परमाणु तेणु एया को नेकी जतले ग्राम आणविक वस्तुत्व पचरला ग्राम परमाणु वस्तुत्व तुमे सब आराम रे माने कंफ्यूजन तुमको खबर नै एट देला ग्राम आणविक वस्तुत्व ता माने अणुर मोलार वस्तुत्व को ग्राम आणविक वस्तुत्व कहवा गला जेमति जल जलर आणविक वस्तुत्व केते हो 18 यू हम जानि छै 1 मोल जलर वस्तुत्व केते हो 18 ग्राम जेमति नाइट्रोजन केस रे देखिले तेणु मोल एभली एक एकक जहाको विज्ञान रे परमाणु एवं अणुर संख्या एवं वस्तुत्व संख्या मध्य संपर्क स्थापन करने व्यवहार कर जाए किसी डरबार ना या ऊपर जो क्वेश्चंस तुम्हें करने स्टार्ट कर तुमको यहाँ सहज बुझा पड़ो ये एग्जांपल देख मैं आप तुम बही जो जो एग्जांपल देछि सेटा करदेवी सो दैट तुमको कंफ्यूजन हबार ना ये गोटे देला देख नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एटा गिव्स NH3 तो ये कौन है ना 1 मोल नाइट्रोजन मिसला तो यहाँ N2 टा कौन नाइट्रोजन अणु ठीक अच्छे 1 मोल नाइट्रोजन अणु यहाँ जो लिखाई 3 मोल हाइड्रोजन अणु आटा कौन है 2 मोल एमोनिया अणु ये कौटी आम परमाणु नियानी तो जो ग्राम आणविक वस्तुत्व आम बाहर करवा तो 1 मोल आम जाचे नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु होते कौन ना 14 आम ग्राम लिखता 1 मोल
नाइट्रोजन परमाणु होते किंतु एठी हम पारे कोन अछि 1 मोल नाइट्रोजन अणु अछि आ नाइट्रोजन अणु माने कोन दीटा नाइट्रोजन मिसिकरी गोटे नाइट्रोजन अणु होछि जोटा कि N2 लिखा होछि तेणु 1 मोल नाइट्रोजन अणु रे तार ओजन हबो केते वस्तुत हबो केते ना 28 ग्राम सेमते हाइड्रोजन रो 3 मोल देला तो 1 मोल हाइड्रोजन रो वस्तुत्व हबो केते ना 2 ग्राम ए जो हाइड्रोजन एटी N2 लिखा है यार वस्तुत्व होची 28 ग्राम H2 रो होची 2 ग्राम NH3 रे रहबो अमोनिया रो होची 14 हाइड्रोजन 3 14 3 17 एटा होची 17 ग्राम मु इंग्लिश ओडिया टिके एपट कर दोछि ठीक अछि सो जतले आमे एठी 2टा मोल पाइल अमोनिया गोटे मोल अमोनिया अणु रो पाउची केते ना 17 ग्राम पाउचे तो 2टा मोल रो केते पाइबा 2 गुणन 17 34 ग्राम पाइबा तो बुझा पड़ला या ऊपर जब क्वेश्चंस करबा तमरा बुक रे किछि क्वेश्चंस আছে एडा करि करे ले डाउट क्लिक करिया अच्छा एठी गोटे क्वेश्चन देछि देखो तुमको देछि पचाछि 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस रो वस्तुत्व कल्पना करो अच्छा तुमको नाइट्रोजन गैस माने कोन एटा मुक्त हिसाब रे रहइला हमको जना पड़छि मुक्त हिसाब रे थिबो ता माने कोन एठी हमको N2 अणु ही हमको देछि गैस देछि N2 अणु तेणु हमको 1 मोल नाइट्रोजन रो वस्तुत्व केते नामे जानिचे 2 गुणन 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम तेणु करी जदि पचारला 0.5 मोल नाइट्रोजन रो वस्तुत्व एटा केते हबो 28 बाय 2 इज इक्वल टू 14 ग्राम हबो अच्छा मु एटी काई लिखिली N2 माने कोन दीटा N परमाणु को नहीं गठित N2 गैस टा दीटा N परमाणु को नहीं गठित आ गोटे N परमाणु वस्तुत्व केते माने 1 मोल N परमाणु वस्तुत्व केते 14 ग्राम तेणु 1 मोल N2 माने कोन तादरे दीटा रहिथिबो N परमाणु रहिथिबो तेणु हमर 28 ग्राम रहला ठीक अछि तो N2 आ ये हिसाब रे एटा रहला तबरे आ कोन क्वेश्चन अछि देखिया बहि रे एटा 14 ग्राम हला आंसर यार एटा आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो तुमरे एक्सरसाइज रे कोन अछि एडी देखो तुमरो एग्जांपल आउट देछि क्वेश्चन देखो देछि कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले हमर कोन बाउछि उत्पाद हमर कोन बारे ना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एटा हमर बाहर सो एटा रहउछि 1 मोल तो एटा भी 1 मोल ही बाहरिबो एटा भी 1 मोल ही बाहरिबो ठीक अछि तेणु पचारला केते ग्राम लेखाए प्रत्येक उत्पाद उत्पन्न हेबो ठीक अछि केते ग्राम लेखाए बाहरिबो अच्छा आमे कोन लिखिचे जानिचे 1 मोल कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट माने तार आणविक वस्तुत्व केते हिथिबो कैल्शियम रो केते एग्जैक्ट रही था 40 तो 40 प्लस कार्बन रो केते 12 प्लस ऑक्सीजन 16 16 3 3 गुणन 16 48 तेणु 40 प्लस 12 52 प्लस 48 तो एटा हला 100 ग्राम ठीक अछि तेणु 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रो वस्तुत्व केते 100 ग्राम सेमती 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड रो केते हबो ना 40 प्लस 16 एटा हबो 56 ग्राम आ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड रो कार्बन हबो केते 12 प्लस 16 दुगुणे 32 44 ग्राम ठीक अछि तेणु एतिक हमर बाहरला सेमानकर वस्तुत्व केते पचाची प्रत्येक उत्पादर अणु संख्या केते अच्छा अणु संख्या हमें केम जानिचे ना एटा सपोज 100 ग्राम
100 ग्राम माने 1 मोल ही अछि आ 1 मोल रे केतेटा तांकर अणु थिबे आमे जानि छी 1 मोल माने 6.023 into 10 to the power 23 तेणु याद भी सेतिक बाहला याद भी सेतिक बाहरिबो याद भी सेतिक बाहरिबो काहेकि ना एमाने तांकर कोन अछंती ना जो अणु अणुर जेतिकी आणविक वस्तुत्व रहिला सेटा 56 ग्राम ही एठी अछि एटार 44 ग्राम ही अछि एटार 100 ग्राम ही अछि केतेबेले नंबरटा अलगा आस्तांता जदि हम पाखरे दीटा कैल्शियम ऑक्साइड था सपोज दीटा कैल्शियम ऑक्साइड था सेठी हमें कौन करते ना 2 गुणन 6.023 into 10 to the power 23 टा कौन अछंती तांकर अणु अछंती जदि पचाना हमर सपोज 4टा कार्बन डाइऑक्साइड था तामने हमें लिखते कौन ना 4 गुणन 6.023 into 10 to the power 23 टी अणु अछि तो बुझि परलो डिफरेंस होची एतिकी तो मो खाली केते मोल संख्या केते मोल अछि आ मोल रो ग्राम आणविक वस्तुत्व केते अछि सेटा बाहर करे अछि एई दीटा तुम जदि भल से बाहर करिया सिखि गलो ताले जते भी क्वेश्चन आसला तुम इजीली सॉल्व कर परिबो ठीक अछि सो एतिक रे सार दोची वीडियोटा बिकॉज़ वीडियो ऑलरेडी लंबा गेलानी तो आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो जदि तुमको यार एक्सरसाइज ऊपर माने क्वेश्चंस गुडा केमते आसीबो से गुडा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करियर अछि यार न्यूमेरिकल्स गुडा को एम जेमती गणित गुडा सॉल्व कली से बड़ा जदि जानियर अछि देन गोटे कमेंट देले आमे आ गोटे अलगा वीडियो आन दबा तो एतिक रे वीडियोटे रखछि लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट दो को भूलियो नाही धन्यवाद जय हिंद जय भारत।